हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग भिन्न के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न यानी फ्रैक्शन किसे कहते हैं, और दो या दो से अधिक भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, दो या दो से अधिक भिन्नों को आपस में कैसे घटाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी भिन्न, फ्रैक्शन यानी भिन्न। भिन्न जो होती है ये ऐसी संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं जो बटे के रूप में होती है। जैसे 2/3। यहाँ जो संख्या ऊपर लिखी होती है उसको अंश बोलते हैं। अंश यानी नॉमिनेटर होता है ये, ठीक। और जो नीचे संख्या लिखी होती है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हर, ठीक। फ्रैक्शन यानी भिन्न हमारा क्या होता है, ये बटे के रूप में संख्याएं होती हैं और इसमें जो संख्या ऊपर लिखी होती है उसको अंश बोलते हैं और जो संख्या हमारी नीचे लिखी होती है उसको हर बोलते हैं। अंश को नॉमिनेटर बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। और इस पूरे को मिला करके भिन्न बोलते हैं। ये पूरा जो है आपका भिन्न है, यानी ये आपका 2/3 जो होगा ये क्या होगा, भिन्न होगा। इसको कैसे पढ़ा जाता है, हिंदी में अगर हम लोग बोलेंगे तो इसको 2/3 पढ़ेंगे, ठीक है। 2/3। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो 2/3 या 2/3 ऐसा करके पढ़ते हैं हम लोग। तो भिन्न, ये 2/3 जो है ये भिन्न है। भिन्न में क्या क्या चीज़ें होती हैं, दो संख्याएं बटे के रूप में होती हैं, जो संख्या ऊपर लिखी होती है उसको अंश बोलते हैं और जो संख्या नीचे लिखी होती है उसको हर बोलते हैं। और इस पूरे को मिला करके 2/3 को क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ये एक भिन्न है, जैसे 2/3 ये एक भिन्न है। ऐसे 2 या 3 या 4 भिन्नों को हम आपस में कैसे जोड़ेंगे, आपस में कैसे घटाएंगे, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी है, यहीं बता दे रहे हैं शुरू में ही। देखिए, भिन्न भी 2 प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है ना। भिन्न क्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है आपका साधारण भिन्न। क्या होता है, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन। और दूसरा होता है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए, फ्रैक्शन आपका क्या होता है, भिन्न। यानी भिन्न जो होता है ऐसी संख्याएं होती है जो कि बटे के रूप में होती है। उसमें जो संख्या ऊपर लिखी होती है उसको अंश बोलते हैं और जो संख्या नीचे लिखी होती है उसको हर बोलते हैं। और यही पूरा 2/3 इसको पढ़ा जाता है, इसी को पढ़ा जाता है भिन्न। यानी ये फ्रैक्शन होता है, यही भिन्न होता है। ये 2/3 क्या है, एक भिन्न है, भिन्न के रूप में एक संख्या है ये। अब भिन्न आपकी 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक आपका होता है साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। एक होता है मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब साधारण भिन्न किसे कहते हैं, साधारण भिन्न में अंश और हर रहेंगे सीधे सीधे। जैसे ये एक प्रकार की दशमलव की संख्याएं होती हैं, कहने का मतलब ये पूर्णांक नहीं होता है। जैसे वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 7/6 हो गया। ये सारी संख्याएं ये जो है साधारण भिन्न के अंतर्गत आती हैं, ठीक। और मिश्रित भिन्न के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं भी आती हैं। जैसे इसको सही में लिखा जाता है, सही का मतलब जैसे 3 सही 1/4, ठीक है। यानी 3 होल्ड 1/4, ठीक। 2 सही 3/5 ऐसे करके। और हम लिख सकते हैं 4 सही 3/7। ये जो सारी संख्याएं हैं इसमें ये जो सही में लिखा जाता है, जो आगे वाली संख्या होती है ये पूर्णांक होती है, और ये जो बटे के रूप में होता है ये पूर्णांक संख्या नहीं होती है। कहने का मतलब ये दशमलव संख्या होती है। दशमलव संख्याओं का परिवर्तित रूप ही भिन्न होता है, ठीक है।
तो भिन्न हमारे दो प्रकार की होती है, साधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न। साधारण भिन्न में पूर्णांक संख्या नहीं आती है, जबकि मिश्रित भिन्न में पूर्णांक और दशमलव संख्या दोनों आती है, ठीक है ना। तो साधारण भिन्न जो रहेगा उसमें केवल अंश और हर रहेगा, ठीक। और जो मिश्रित भिन्न होगा उसमें आगे जो संख्या लिखी रहती है वो पूर्णांक होता है, बाकी ये आपका भिन्न होता है इसके पीछे, ठीक है ना। अब मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न कैसे बनाते हैं यही देख लीजिए। जैसे ये हमारा मिश्रित भिन्न है, तो यहाँ जो ये 4 लिखा गया है नीचे, जो इसको हर बोलते हैं, यहाँ लिखा हूँ मैं, हर बोलते हैं। सबसे पहले इस हर से इस बगल वाले में गुणा कराया जाता है। क्या कराया जाता है? गुणा, यानी मल्टीप्लाई। जो रिजल्ट आता है, जो भी आएगा गुणा कराने पर, जैसे 4 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा? 12, 4 3 जा 12। अब जो भी गुणा कराने पाएगा उसको हम इस ऊपर वाले यानी अंश में, नोमिनेटर में ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं। ये कैसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज होगा? 4 3 12 और 12 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 13। 13 हो गया पूरा। और जो बटे में रहेगा, बटे में जैसे 4 है तो 4 यहाँ रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए। इस हर से इस पूर्णांक में गुणा कराएंगे बगल वाले में, 4 3 12, और अंश को उसमें जोड़ देंगे। 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13, ठीक है ना। 13 यहाँ लिख दिए, और बटे में जो संख्या रहेगी वही संख्या रहेगी। अब देखिए, ये मिश्रित भिन्न से ये साधारण भिन्न की तरह हो गया, ठीक है। ऐसे करके इसको चेंज करते हैं। जैसे इसका गुणा यहाँ कराएंगे और जो भी आएगा ऊपर इसमें जोड़ देंगे, और जो बटे में रहेगा उतना हम बटे लिख देंगे। जैसे 5 दूनी 10, और 10 में 3 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 13, यानी 5 2 जा 10, और 10 में हम 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13, ठीक। तो ये हो जाएगा 13 बटे 5। देखिए, 5 दूनी 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 13, ठीक है। तो रिजल्ट आ जाएगा 13 बटे 5। इसी प्रकार हम अगली संख्या चेंज करेंगे। इसको देखिए, इस 7 और 4 का क्या कराएंगे? आपस में गुणा, और जो भी रिजल्ट आएगा इसमें हम जोड़ देंगे। तो 7 चौके हो जाएगा 28, यानी 7 4 जा 28, और प्लस 3, तो 28 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31, यानी 7 चौके 28, और 28 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, और 31 और बटे में 7 है तो 7 रहेगा। ये देखिए, ये मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बनाने का नियम है कि जो भी हर होगा उससे हम ये बगल वाले पूर्णांक में गुणा कराएंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम इस ऊपर वाले में जोड़ देंगे। जैसे 4 3 12 1 13, 13 बटे 4। ऐसे यहाँ देखिए, 5 दूनी 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 बटे 5, ठीक। यहाँ देखिए, 7 चौके 28, 28 में 3 जोड़ेंगे 31, तो 31 बटा 7, ठीक है। तो ये देखिए, ये साधारण भिन्न था और ये मिश्रित भिन्न था। हम लोग मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदल लिए। जब हम सवाल लगाएंगे, अगर कहीं मिश्रित भिन्न मिल जाएगा, सबसे पहला काम उसको हम लोग साधारण भिन्न में इस तरीके से बदलेंगे। इसके बाद जो भी करना होगा हम आगे करेंगे। जैसे जोड़ना होगा तो जोड़ेंगे, घटाना होगा तो घटाएंगे। चलिए, अब हम लोग भिन्नों के जोड़ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे यहाँ भी भिन्न आपके 2 टाइप के होते हैं। जैसे समान आधार यानी हर वाले भिन्नों का जोड़ना व घटाना, ठीक। जैसे देखिए, समान आधार ब्रैकेट में हर लिखा हूँ, वाले भिन्नों का जोड़ना व घटाना। इसका मतलब क्या है? समान आधार, आधार का मतलब हर, जो हर है उसको सवाल लगाने में आधार भी बोला जाता है, ठीक है ना। कि आधार का मतलब क्या समझा जाएगा? हर, ठीक है। समान आधार का मतलब 2 भिन्न या 2 से अधिक ऐसी भिन्न जिनका हर समान यानी बराबर होगा। ऐसे भिन्न जिनका आधार यानी हर क्या हो? बराबर हो। उनको कैसे हम जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहले हम जोड़ना सीखेंगे। जोड़ना, जैसे पहला भिन्न हम लिख दिए 3 बटा 5, दूसरा भिन्न लिख दिए 4 बटा 5, ठीक है। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं, ये 3 बटा 5 है और यहाँ 4 बटा 5 है। दोनों का हर जो है यहाँ बराबर है, यानी 5 इसका भी हर है, 3 का भी, और 5 4 का भी हर है।
यानी ये दो भिन्न है, पहला भिन्न 3/5, दूसरा भिन्न 4/5। ये दो भिन्न है और दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस का। यानी इस भिन्न को आपस में क्या करना है? जोड़ना है। ठीक। और दोनों का आधार जो है, आधार का मतलब क्या लिखा हूँ? हर। हर इसी नीचे वाले बोला जाता है। देखिए यहाँ बता चुका हूँ। दोनों का हर जो है वो क्या है? समान यानी बराबर है। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। इस तरीके का क्वेश्चन कैसे लगाते हैं? जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ जो हर रहेगा, हम जब इसका हल करेंगे तो हर वही रहेगा। जैसे अगर हर 5 है तो यहाँ भी 5 ही रहेगा। ठीक। फिर ऊपर जो संख्या रहेगी, जैसे 3 है तो 3 लिख देंगे, और बीच में जो भी चिन्ह लगा होगा, प्लस लगा होगा तो यहाँ प्लस लगा देंगे, और माइनस लगा होगा तो माइनस लगा देंगे, और फिर उसके बाद जो संख्या होगी उसको लिख देंगे। ठीक है। यानी जब हर बराबर होगा तो हमारा हर यहाँ हल में वही होगा जब सवाल लगाएंगे हम, और ऊपर जो संख्या रहेगी अगर बीच में प्लस का चिन्ह रहेगा दोनों जोड़ दिया जाएगा। ठीक। या 3 भिन्न रहेंगे तो तीनों को जोड़ दिया जाएगा। तो इसका उत्तर आगे आ जाएगा 3 + 4। 3 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 7, और ये बटे में 5 है तो 5 हो जाएगा। अब देखिए ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हम एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे 5/9 + 2 या 3 कर देते हैं, 3/9। चलिए इसको करते हैं। यहाँ देखिए 5/9 पहला भिन्न हो गया, 3/9 दूसरा भिन्न हो गया, और दोनों भिन्नों का हर जो है वो क्या है? बराबर है। यानी 9 इसका भी हर है और 9 इसका भी हर है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये दोनों भिन्नों का हर क्या है? हर यानी आधार। ये समान है। समान का मतलब बराबर है। तो इसका हल हम लोग कैसे करते हैं? हर वही रहेगा, यानी 9 9 है तो यहाँ 9 ही रहेगा। ठीक है। और ऊपर क्या लिखा है? 5 और +3, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे बिल्कुल, 5 + 3। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? 5 में 3 को जोड़ना है, तो 5 में 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, और बटे में 9 लिखा तो हो जाएगा 9। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन लगाते हैं जिसमें 3 भिन्न होंगे। जैसे 3/4 + 7/4 + 1/4। इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? यहाँ देखिए ये आपका पहला प्रश्न था, ये दूसरा और ये तीसरा। चलिए करते हैं। इसमें देखिए 3 भिन्न है। 3/4 पहला भिन्न हो गया, 7/4 दूसरा भिन्न हो गया, 1/4 तीसरा भिन्न हो गया। यहाँ 3 भिन्न दिए गए हैं और तीनों का हर जो है वो 4 है। यानी तीनों का आधार, हर का मतलब क्या? आधार। तीनों का आधार समान है। यानी ये कैसे भिन्न हो गए? समान आधार वाले भिन्न। ठीक है ना। तो जब समान आधार वाले भिन्न रहते हैं तो जो हर रहता है उनका हर जो रहता है वही रहता है। ठीक। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ देखिए 4 है, 4 है, सबका आधार क्या है? 4 है, तो यहाँ भी आधार क्या होगा? 4। अब यहाँ देखिए जैसे 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, 7 है तो 7 लिख देंगे, फिर प्लस लगा है तो फिर प्लस लगाएंगे, फिर 1 लिखा है तो फिर 1 लिख देंगे। ठीक है। यानी एक बार फिर से सुनिए, ये आधार सबका क्या है? 4 है, तो यहाँ आधार 4 ही रहेगा। ऊपर 3 है, 7 है, 1 है, और सबके बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? ऊपर सबको लिख देंगे जो संख्याएं हैं, और सबके बीच में क्या लगा देंगे? प्लस। ठीक है ना। यानी सब जुड़ रहा है, सबको जोड़ देंगे। इसके बाद देखिए हमको जोड़ना है बस। 3 में 7 जोड़ेंगे, 3 और 7 हो जाएगा 10, और 10 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। मतलब 3 और 7 जोड़ेंगे 10, और 10 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 11। तो ऊपर जो है सबको जोड़ने पर 11 आया है, और नीचे बटे में क्या है? 4। तो ये हमारा हो जाएगा 11/4। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। जैसे 5/7 + 4/7 + 10/7। ठीक है ना। यानी 5/7 + 4/7 + 10/7। ठीक है। इसको करते हैं। इसमें भी आधार सबका क्या है? बराबर है।
यानी सबका हर क्या है, बराबर है। 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? सबका आधार 7 है तो यहाँ हम एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और आधार सबका 7 है तो यहाँ भी आधार क्या रहेगा, 7। ठीक है, इसके बाद जो है ऊपर क्या लिखा गया, 5 4 10 और सबके बीच में क्या चिन्ह लगा हुआ, प्लस। तो वैसे हम भी लिख देंगे 5 + 4 और +10। अगले स्टेप में देखिए, अब हमको क्या करना है, ऊपर वाला सब 5 + 4 + 10 तीनों संख्याएं आपस में जोड़नी है, क्योंकि सबके बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। तो 5 में हम 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, 5 4 9, और 9 में जब हम 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19। कितना आ जाएगा, 19। तो ऊपर तीनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 19, और नीचे जो बटे में वो कितना है, 7। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी जितने भी समान आधार वाले भिन्न रहेंगे, अगर उनको आपस में जोड़ना रहेगा तो आप इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। जैसे 2/3 4/3 + 7/3, इसको देखते हैं। इसको देख लीजिए, इसमें देखिए पहला भिन्न है 2/3, दूसरा भिन्न है 4/3, तीसरा भिन्न है 7/3। ठीक है, और तीनों का जो आधार है यानी हर, वो क्या है, बराबर। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। चलिए, तो हम क्या बताए थे नियम के अनुसार, जो भी आधार होगा अगर वो बराबर होगा तो जब उसका हल हम लोग करेंगे तो आधार वही रहेगा। यानी 3 3 3 है तो आधार क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। ठीक है, ऊपर क्या है, 2 4 7, सबके बीच में प्लस लगा हुआ है तो हम ऐसे लिख देंगे 2 + 4 और +7। अगले स्टेप में क्या होगा, 2 4 और 7 को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 2 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 6, और 6 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, यानी 13 आ जाएगा। यानी 4 2 6 और 6 + 7 कितना आ जाएगा आपका, 13। ठीक है ना, तो ऊपर वाली तीनों संख्याओं को जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, 13, और बटे में कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक, एक प्रश्न और देख लेते हैं लास्ट, समान आधार वाले भिन्नों का जुड़ना। ठीक है ना, चलिए एक और देखते हैं। 10/35 + 12/35 + 15/35। चलिए इसे जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सबका आधार, ठीक है, तो इसमें देखिए उसी तरीके से बिल्कुल हम लगाएंगे। सबका आधार यानी हर क्या है, 35 है, यानी बराबर है। तो हम एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, यहाँ 35 लिख देंगे, क्योंकि हर 35 है सबका तो 35 ही रहेगा। ऊपर क्या है, 10 तो 10 लिखेंगे, +12 है +12 लिखेंगे, फिर +15 है ऊपर तो 15 लिखेंगे। अब हमको करना क्या है, ऊपर वाली तीनों संख्याओं को जोड़ देना है, क्योंकि सबके बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस। चलिए देखिए, तो जब हम 15 में 12 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27, 15 में 12 को जोड़ेंगे आ जाएगा 27, और 27 में जब हम 10 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 37। ठीक है ना, यानी 15 + 12 = 27 + 10 = 37। ठीक है ना, यानी 15 में 12 को जोड़ेंगे आ जाएगा 27, और 27 में जब हम 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37, यानी 37। और अपान यानी बटे में क्या है, 35, तो बटे में 35 आपका रहेगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है ना, भिन्न किसे कहते हैं, फ्रैक्शन यानी भिन्न। ये बटे के रूप में संख्याएं होती हैं, जिसमें जो संख्या ऊपर लिखी होती है उसको अंश बोलते हैं, और जो संख्या नीचे लिखी होती है उसको हर बोलते हैं, और इस पूरे को मिला करके क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ठीक है ना, और ये जो बीच में लाइन खींची जाती है इसको अपान, बाई या फिर बटा पढ़ा जाता है।
हिंदी में तो इसको बटा पढ़ा जाता है, इंग्लिश में बोले तो बाई कह सकते हैं, अपान बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो भिन्न समझ गए होंगे उम्मीद है। अब भिन्न भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण भिन्न, एक होता है मिश्रित भिन्न। साधारण भिन्न में जो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं, ठीक ना, वो पूर्णांक संख्या नहीं होती है, जबकि मिश्रित भिन्न में पूर्णांक संख्या होती है। ठीक, साधारण भिन्न में सीधा सीधा अंश बटे हर होता है, यानी नॉमिनेटर बटे में डिनोमिनेटर। ठीक, ये साधारण भिन्न है, इस तरीके से होता है, इसमें केवल अंश और हर होते हैं। ठीक, जबकि जो मिश्रित भिन्न होता है इसमें जो आगे वाली संख्या होती है ये पूर्णांक संख्या होती है और ये भिन्न संख्या होती है। इसको पढ़ा कैसे जाता है, 3 सही 1/4, ऐसे इसको क्या पढ़ा जाएगा, 2 सही 3/5, यानी 2 होल 3/5। ठीक है ना, यहाँ से पढ़ा जाएगा 4 सही 3/7। ये साधारण भिन्न है और ये मिश्रित भिन्न है। जब हम लोग प्रश्न लगाएंगे, अगर कहीं मिश्रित भिन्न इस तरीके से आ जाएगा तो सबसे पहला काम उसको हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, ये जो हर है इससे इस पूर्णांक में बगल वाले में गुणा कराएंगे। ठीक, तो 4 और 3 का गुणा कराएंगे और जो भी आएगा इस ऊपर वाले में जोड़ करके ऊपर लिख दिया जाएगा। जैसे 4 तियाँ 12 और 12 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, और पूरे का बट्टा कितना है 4, तो 4 हो जाएगा। 4 तियाँ 12 1 13, तो 13/4 हो गया। ऐसे देखो ये वाला 5 दूनी 10, 5 2 10 प्लस 3 13/5। ठीक है, अगला जो है 7 चौके 28, 7 4 28 प्लस 3 31 अपान में 7, यानी 7 चौके 28 और 28 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, और 31 यहाँ लिख देंगे और बटे में जो भी रहेगा वह लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ चर्चा कर लेते हैं। समान आधार यानी हर, आधार को क्या बोलते हैं, हर। समान आधार यानी हर वाले भिन्नों का जोड़ना व घटाना। तो हम लोग अभी जोड़ना सीखे, यहाँ पे देखिए जोड़ना लिखा हूँ मैं। तो ये पहला भिन्न है 3/5, जिसमें 3 अंश होगा 5 हर होगा। ठीक, जो संख्या ऊपर लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, अंश, और जो संख्या नीचे लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, हर, यानी डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये पहला भिन्न है 3/5 और ये 4/5 दूसरा भिन्न है। ठीक है, और ये कैसे भिन्न है, जिनके आधार यानी हर बराबर होते हैं। ऐसे भिन्न जिनके हर बराबर हों उनको हम कैसे जोड़ते हैं, यहाँ मैं बताया हूँ। तो जब हर बराबर रहेगा तो यहाँ जब उसका हल करेंगे हम तो हर वही रहेगा, ऊपर जो भी संख्याएं होंगी प्लस लगा रहेगा तो सीधा सीधा लिख के हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है ना, ऐसा करके आपकी 2 या 4 या जितनी भी भिन्नें होंगी, अगर सबके बीच में प्लस लगा रहेगा और सबका हर यदि समान रहेगा तो आप हर वही लिख देंगे नीचे, और ऊपर जितनी भी संख्याएं होंगी सबको जोड़ देना है। ठीक है ना, तो ये रहा समान आधार वाले भिन्नों का जोड़ना। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को ये समान आधार वाले भिन्नों का योग समझ आया होगा। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे समान आधार वाले भिन्नों का घटाना। ठीक है, चलिए अगले पेज में चर्चा करते हैं। यहाँ लिखेंगे समान आधार वाले भिन्नों का घटाना या घटाओ या फिर घटाना। ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे 5/7 माइनस में 2/7, यानी 5/7 माइनस 2/7। अब देखिए ये 5/7 पहला भिन्न है, ये 2/7 ये दूसरा भिन्न है, मतलब ये पहला भिन्न ये दूसरा भिन्न, और दोनों का हर क्या है, बराबर है, यानी 5 का भी हर 7 है और 2 का भी हर 7 है। ठीक है ना, बिल्कुल हम पिछले जैसा करेंगे। इसमें भी जब हर बराबर होगा तो हर हमारा वही होगा, यानी जो नीचे रहेगा आधा वो हमारा वही होगा। तो 7 7, तो यहाँ भी हर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ 5, तो 5 लिख देंगे। बीच में चिन्ह क्या लगा हुआ, माइनस का, तो यहाँ हम चिन्ह किसका लगा देंगे, माइनस का। ठीक है, और फिर क्या लिखा 2, तो हम 2 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद
अब देखिए यहाँ जो है 5 में से 2 को जब हम घटाएंगे, क्योंकि 5 और 2 के बीच में चिन्ह किसका लगा हुआ है, माइनस का, तो जब हम 5 में से 2 को घटाएंगे, ठीक है, 5 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3, यानी 5 - 2 = 3, तो आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3 और बटे में क्या है 7, तो 7 यहाँ हमारा लिख दिया जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका पहला क्वेश्चन था, इसी हिसाब से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जैसे 9/17 -5/17, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे पहला भिन्न क्या है 9/17 और दूसरा भिन्न क्या है 5/17, यानी दोनों का हर यानी आधार क्या है, बराबर है। ये भी 17 है, ये भी 17 है, यानी 9/17 माइनस का 5/17, ठीक। तो इसका हल हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए दोनों का हर 17 है, तो यहाँ हर क्या हो जाएगा 17, ठीक। और ऊपर क्या लिखा है 9, तो यहाँ 9 लिख दिया जाएगा। बीच में चिन्ह लगा है माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। और यहाँ फिर क्या है 5 है ऊपर, तो हम 5 लिख देंगे। अगली लाइन में 9 में से हमको क्या घटाना है 5, यानी 9 में से 5 को कम करना है। तो 9 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4, ठीक। और बटे में क्या है 17, तो बटे में यहाँ 17 लिख दिया जाएगा और यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का आपका लगेगा। अगला देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, तीसरा जैसे ये जैसे है आपका, हाँ तो देखिए जैसे इसका तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 15/27 माइनस में 10/27, यानी 15/27 माइनस में 10/27, ठीक है। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, हर दोनों का क्या है यानी आधार क्या है, बेस क्या है, इसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। दोनों का आधार क्या है 27 यानी 27, ठीक है। चलिए तो हर तो 27 हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है 15, तो 15 लिखेंगे और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ माइनस लगाएंगे और यहाँ माइनस का 10 लिखा हुआ तो माइनस का क्या लिख देंगे 10, ठीक है। अब यहाँ से जो है 15 में से अगर हम 10 को घटाएंगे तो 15 में से जब 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5, और बटे में क्या है 27, तो बटे में 27 रहेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 45/57 माइनस में 20/57, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। दोनों का आधार क्या है 57 है, तो आधार हम लोग 57 कर लेंगे, यानी बेस दोनों का इक्वल है। ऊपर क्या लिखा हुआ है 45 यानी 45, तो यहाँ 45 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्या लिखा हुआ है 20, तो यहाँ क्या लिख देंगे 20 लिख देंगे, ठीक है। अगले स्टेप में बटे में 57 है तो बटे में 57 ही रहेगा, ठीक। और ये 45 और ये -20 है, तो 45 में से जब हम 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। और यही हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 260 में 517 माइनस में 250 बटे 517, इसको देखते हैं। इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए दोनों का आधार जो है यानी हर जो है 517 इसका भी है 517 इसका भी, तो आधार वही रहेगा, ठीक। आधार आपका क्या रहेगा वही रहेगा। यहाँ क्या लिखा है ऊपर अंश 260 लिखेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, फिर माइनस का 250, ठीक। अगले स्टेप में
260 में से हम 250 को घटाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का। तो 260 में से 250 को जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10, ठीक है ना। और बटे में 517 है तो 517 आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, जैसे 315 बटे में 427 माइनस 200 बटे में 427, इसको देख लेते हैं। दोनों का आधार 427 है तो आधार वही हो जाएगा 427 ही, ठीक। ऊपर क्या लिखा हुआ 315, ठीक, और माइनस के यहाँ क्या लिखा हुआ 200, तो ये हो जाएगा। अगले स्टेप में करेंगे क्या, तो यहाँ देखिए हो जाएगा 315 में से 200 हम घटाएंगे तो आ जाएगा 115, ठीक, और बटे में 427 तो बटे में 427 हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ये सब जब हमारे आधार क्या होते हैं, समान यानी बराबर होते हैं, तब अगर भिन्नों को जोड़ना रहेगा तो आधार हम वही लिख करके ऊपर अंश को सीधा सीधा जोड़ देंगे। अगर माइनस करना रहेगा तो हम पहले भिन्न में से दूसरा भिन्न घटाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले के अंश में से दूसरा वाला अंश घटा देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग साधारण भिन्न में समान आधार वाले भिन्नों को जोड़ेंगे व घटाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा समान आधार वाले भिन्नों का जोड़ना व घटाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि अगर मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे, ठीक है। धन्यवाद।